जिस समय अटैक हुआ उस दौरान व्हाइट हाउस के लॉन में कई रिपोर्टर मौजूद थे। पत्रकारों ने जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मची और जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी वैसे ही रिपोर्टर्स अपनी जान बचाने लगे, पत्रकार अपनी जान बचा। Promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. तो यहाँ पर आपने दो रिपोर्टर्स को देखा, ये व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स है जो लगातार व्हाइट हाउस को कवर करते हैं और यहाँ पर वो एक बड़ी खबर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जानकारी दी थी कि जो ईरान के साथ डील है वो बहुत सकारात्मक दौर पर पहुंच चुकी है और अपने अंतिम चरण में है फाइनल होने के लिए, और साथ ही उन्होंने कई नेताओं के साथ बातचीत की है मिडिल ईस्ट के। और जब वो ये खबर दे ही रहे थे अपने न्यूज चैनल्स को और तभी पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अब एक राउंड फायर नहीं हुआ था कि एक बार फायरिंग हुई रुक गई, ये लगातार होने लगी जिससे लोग घबरा गए क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा क्या हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वहां पर गोलियों की तरतराहट सुनाई दे रही है और आखिरकार बचने के लिए लोगों ने छिपना शुरू कर दिया। Trump promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय व्हाइट हाउस की छत पर कई सारे शार्प शूटर्स यानी कि स्नाइपर्स को तैनात रखा गया है ताकि वो लॉन के बाहर जो भी अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो उसको तुरंत वो न्यूट्रलाइज या फिर ढेर कर दें। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट हाउस के छत पर ये मौजूद हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट जिनके पास आपको स्नाइपर राइफल्स नजर आ रहे होंगे और इसी के जरिए वो पूरे व्हाइट हाउस के बाहर की तरफ नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस को आप देखिए कि एक बड़ा सा जो बड़ी सी इमारत है सफेद, ठीक उसके बाहर एक लॉन है। लॉन के साथ आपको बाहर की एक फेंसिंग नजर आएगी जो लोहे की यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई है और ठीक उसके बाहर तक कोई भी आम व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो स्नाइपर्स हैं उनकी नजर अब लॉन और ठीक उसके बाहर की ओर रखनी पड़ेगी कि ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। लेकिन अगर यह पहले क्या होता तो शायद आज वाली घटना नहीं हुई होती। व्हाइट हाउस की एक और तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। जिस समय हमला हुआ उस समय पत्रकारों को सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अंदर आने के लिए बोल रहे थे। देखिए पहले आप। Inside. Okay, sir. We are journalists. I'm so sorry. We are journalists. We are just trying to record. I understand, sir. I understand, sir. Inside. Okay, sir. I understand. तो यहाँ आप देखिए कि ये व्हाइट हाउस के बाहर आपने जो फेंसिंग देखी थी ठीक उसके साथ जाकर यहाँ पर मीडिया कर्मी के लिए अलग से एक जगह बनी हुई है जहाँ पर मीडिया कर्मी रहते हैं और यहीं से वो लाइव देते हैं, अपने रिपोर्ट्स देते हैं। और ठीक उसके सामने ये लॉन देख रहे हैं। ठीक इस लॉन से अगर आगे जाते हैं तो आप सीधा व्हाइट हाउस के अंदर जा सकते हैं, व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच सकते हैं। उसके बीच का जो रास्ता है यहाँ पर जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आ गए, उन्होंने वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों को कहा कि आप अंदर रहिए, बाहर मत आइए। व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रेडन अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी। On my way home when I heard reports of gunshots near the White House, I was instructed to turn my vehicle around and head straight back to the White House. I got here to 17th in Pennsylvania. Actually, I'm now at 18th, but I can see 17th. There was a shooting apparently near the White House. One of the video anchors that was doing a live shot at the time, you could hear the gunshots in the live shot. An ambulance just arrived, more to come. व्हाइट हाउस के पास गोली चलने के बाद हमलावर को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध हमलावर का नाम है नसीर बेस्ट। बताया जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस की जवाबी गोलीबारी में इसकी मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीर बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। सीक्रेट सर्विस पहले भी इस हमलावर को पकड़ चुकी है। 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद को यीशु मसीह समझता था, यानी जीसस समझता था। कोर्ट ने उसे व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नसीर वेस्ट एक बार फिर से व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो मारा गया। हालांकि
इस हमले के पीछे उसकी क्या मंशा थी, जांच एजेंसियां अभी तक इसकी पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ध्यान होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने पोप की भूमिका को लेकर, ईरान के प्रति भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और माना जा रहा है उससे ये नसीरे उससे नाराज हुआ होगा। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दो नहीं, आप देखिए लगातार जब से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं तब से ही वो उनके ऊपर ये हमला हो रहा था। लेकिन हमलावर कौन है? नसीर बेस्ट, उम्र 21 साल है। 26 जून 2025 को भी एजेंट्स को रोककर इसने धमकियां दी थी, जिसको पकड़ा गया था और उसके बाद इसको हिदायत दी गई थी कि वो व्हाइट हाउस के आसपास ना रहे। 21 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी। 26 जून 2025 को यानी कि पिछले साल की घटना है, लगभग 1 साल हुए हैं जब इसने जो सुरक्षा कर्मी है उनको रोककर धमकियां दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि 22 फरवरी 2026 को फ्लोरिडा में मारे गए लोगों में से एक 21 साल का लड़का कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर घुस गया था। 10 जुलाई 2025 को प्रतिबंधित इलाके में घुसने की इसने कोशिश की थी नसीर वेस्ट ने। इसके अलावा प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में से पकड़ा भी गया था। उसके बाद जज ने क्या कहा था, खुद को यीशु मसीह यानी कि जीसस समझता था और व्हाइट हाउस से दूर रहने के इसे आदेश दिए गए थे। तो इस व्यक्ति को आप देखिए, ये नसीरे हैं जो खुद को यीशु मसीह समझता था और हो सकता है कि पोप को लेकर जो बयान दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उससे ये नाराज रहा हो। एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों लगातार जानी दुश्मन बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का आजकल। 25 अप्रैल 2026 व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दिन हमला हुआ था, जिसमें बाल बचे थे सभी मौजूद वहां पर लोग। बॉलरूम तक हमलावर पहुंच गया था। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनाव के प्रचार के दौरान हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और आपको याद होगा कि बाल बचे थे, बिल्कुल कान के पास से गोली छूकर निकली थी और उसके बाद वो चुनाव जीत भी गए थे। अब 24 मई 2026 की भी हमने आपको एक घटना बताई। 25 अप्रैल 2026 की घटना आपको याद ही होगी, कुछ महीने पहले की घटना है, जिसमें एक हमलावर सीधे होटल के अंदर पहुंचा था। अब देखिए, जान पर मंडरा रहे खतरे और ईरान के साथ तनातनी के बीच ट्रंप ने अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं की। ट्रंप ने सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी 23 और 24 मई 2026 के वीकेंड पर बहामास में एक प्राइवेट फंक्शन में पूरी हो गई। लेकिन शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान से बढ़ते तनाव और सरकारी जिम्मेदारियों के चलते उनका व्हाइट हाउस में ही रहना जरूरी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करते हैं और इसके पीछे जो तर्क डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाता है वो यही कि जो अभी इस वक्त के हालात उपजे हुए हैं मिडिल ईस्ट में और ईरान से जो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उनका व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। चूंकि बातचीत अपने अंतिम दौर में चल रही है और शांति वार्ता पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में शांति वार्ता हो पाएगी? क्या वाकई में दोनों देशों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जो बार बार खड़ा हो जाता है, क्योंकि ट्रंप लगातार अपने बयानों को बदलते हैं।